हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था समेकित शिक्षा का। हमने लास्ट वीडियो में ही ये टॉपिक स्टार्ट किया था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम थोड़ा समझेंगे कि समेकित शिक्षा क्या है और इसके और जो तत्व हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा, इसमें समेकित शिक्षा शब्द को अगर हम शब्द के माध्यम से लें तो समेकित यानी सबको समाहित करना। शिक्षा मतलब शिक्षा, एजुकेशन देना। तो जहाँ तक शिक्षा की बात आती है तो 2009 का हमारा जो एक्ट था, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब ही है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा ऐसी चीज है जिस पर सबका अधिकार है, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो हमारी गवर्नमेंट के अनुसार जो, जैसे शिक्षा तो पहले भी दी जाती थी, ऐसा नहीं है कि 2009 से ही शिक्षा दी जाने लगी है। शिक्षा के अधिकार में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। अब वो बच्चा और समेकित शिक्षा की बात करें तो समेकित शिक्षा में हर बच्चे को एक साथ समाहित करके शिक्षा दी जाए, ऐसा सरकार का मानना था। उसमें हर प्रकार का बच्चे से मतलब है, चाहे वो मानसिक रूप से कमजोर हो, या शारीरिक रूप से कमजोर हो, या आर्थिक रूप से कमजोर हो, या बौद्धिक रूप से कमजोर हो, या सामाजिक दृष्टि से कमजोर हो, या लैंगिक विभिन्नता उसमें हो, या फिर उसमें ऐसी चीजें हो कि वो हम दूसरे समाज से आया हो, या सामाजिक स्तर उसका दूसरे स्तर का हो, किसी भी तरह का हो बच्चा, सबको एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। समेकित शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ मुख्य धारा से जोड़कर एक जगह शिक्षा देना ही समेकित शिक्षा है। ठीक है, समेकित शिक्षा ये कहती है कि हर बच्चा, चाहे वो उसमें कौन कौन सी विभिन्नताएं हो सकती हैं, देखिए, चाहे उसकी बुद्धि लब्धि में विभिन्नता हो। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं, परिभाषा मैं आपको बाद में बताती हूँ। बुद्धि लब्धि में विभिन्नता हो, मानसिक स्तर में विभिन्नता हो। अब बिल्कुल डम नहीं, ठीक है, बिल्कुल डम बच्चे को हम नहीं रख सकते कि हाँ हम 70 से भी कम उसका आईक्यू है और हम उसको मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। मुख्यधारा से तब हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ उसका मानसिक स्तर अगर कम है तब भी हम उसको सामान्य बच्चों के साथ एजुकेट कर सकते हैं। मानसिक स्तर में की विभिन्नता हो या फिर सामाजिक स्तर की विभिन्नता हो, ठीक, या शारीरिक विभिन्नता हो कोई, ठीक, या उसका बौद्धिक स्तर जो हो वो थोड़ा कम हो, या उसे कोई किसी तरह की कोई बीमारी हो, या कोई लैंगिक विभिन्नता हो, ठीक। इस सब तरह के किसी भी तरह की जो इसमें से कोई भी विभिन्नता है तो बच्चे को अलग शिक्षा नहीं देनी है, उसे एक ही विद्यालय में, एक ही इन द सेंस कि उस एरिया का जो विद्यालय है, एक ही विद्यालय में सबको समान रूप से शिक्षा देनी है। ठीक है, सबको समान उसमें देखा जाए, किसी बच्चे में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि शिक्षक को नहीं चेंज होना है। बच्चा जैसा है, चाहे उसकी बुद्धि लब्धि है, कम है, ज्यादा है, शारीरिक रूप से वो कमजोर है, मजबूत है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, बुद्धि लब्धि कम है, ज्यादा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, बहुत अमीर है, तो उसमें किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें चेंज लाना है तो सिस्टम में चेंज लाना है, स्कूल में या बच्चे में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। सिस्टम में आपको चेंज लाना है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा एक बार में समझ जा रहा है, आपका गिफ्टेड चाइल्ड है वो एक बार में समझ जा रहा है, मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चा है तो आपको 4 बार भी समझाना पड़ सकता है। तो दोनों में कोई भी भेद नहीं। शिक्षक को सिस्टम में अपने चेंज लाना है कि उस टॉपिक को उसको 3 बार 4 बार बच्चे को समझाना ही है, क्लास में उसको एक्सप्लेन करना ही करना है कि सब बच्चे की समझ में आए। मीन्स सब बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना, समान रूप से शिक्षित करना ही समेकित शिक्षा है। आ गई बात समझ में? इसमें समेकित शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो आप समझ गए होंगे होपफुली कि हाँ समेकित शिक्षा में क्या प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की।
देखिए, समेकित शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक और सामान्य बालक साथ साथ शिक्षित हो सके। ठीक। समेकित शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित और सामान्य बालक साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। मतलब किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी हो या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, वही है हमारी समेकित शिक्षा। ठीक है। बीच में हमने एक टर्म पढ़ा था, एकीकृत शिक्षा। ठीक। एकीकृत शिक्षा वो शिक्षा, जैसे इस शिक्षा में समेकित शिक्षा और एकीकृत शिक्षा दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एकीकृत शिक्षा में हमने देखा कि बच्चों को एक साथ, जैसे सामान्य बच्चों के अलग स्कूल कर दिए गए और उन बच्चों के लिए एक अलग स्कूल खोल दिए गए, उनमें उनको सुविधाएँ दे दी गई। अब वो उन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा है, इतना कोई चीज़ बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन समेकित शिक्षा की शुरुआत जब की गई, तो समेकित शिक्षा में ये पूरी गवर्नमेंट की देख-रेख में काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकीकृत शिक्षा में देख-रेख में नहीं चल रहा है, पर समेकित शिक्षा में गवर्नमेंट की देख-रेख में ऐसा कार्य चल रहा है कि किसी बच्चे के साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना होने पाए, चाहे वो जिस वर्ग का बच्चा है, सभी बच्चों के साथ समान न्याय हो और शिक्षक सभी बच्चों को बराबर एंटरटेन करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग का बच्चा आया तो उसको दूसरी तरह की शिक्षा दी जा रही है, गरीब आया नहीं तुम तो उधर बैठो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। या अगर मान लें फिजिकल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उनके लिए भी विद्यालय कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि रैंप की व्यवस्था की कर दी गई है। सामान्य बच्चा है तो वो तो ऊँचाई पे है, स्कूल या लेवल पे है, हँसता-खेलता कूदता चला आ रहा है। परंतु अगर व्हील चेयर के साथ है बच्चा या थोड़ी-सी भी उसके पैरों में दिक्कत है, तो वो बच्चा उस तरह से नहीं आ सकता है, तो उसके लिए रैंप बनाए गए हैं हर स्कूल में। या अगर हम बात करें कि शिक्षक ऐसे व्यवहार करता है जैसे किसी बच्चे को आँखों में प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को आगे बैठाता है और उसके कंपैरिज़न में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको पीछे कर देता है। या कम समझने वाले बच्चे हैं, तो जिनको कम समझ में आता है उनको शिक्षक ज़्यादा समझाने का प्रयास करता है और जो जल्दी समझ जाते हैं उनको एक बार समझाता है तो उनकी समझ में आ ही जाता है। तो इस तरह से शिक्षक का इसमें कर्तव्य हो जाता है, शिक्षक की देख-रेख में ऐसा होता है कि सामान्य बच्चे और जो अ, विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हों, उन दोनों बच्चों को एक साथ शिक्षा सामान्य रूप से दी जा सके, यानी दोनों बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है? आ गई बात समझ में? इसको परिभाषा नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा-सा देखेंगे कि इसके लक्ष्य क्या-क्या हैं। पहला है असमर्थ बच्चों को न्यूनतम रूप से परिवेश उपलब्ध
कराना, ताकि वे सामान्य बच्चों की तरह रह सके। ठीक है, समेकित शिक्षा का पहला लक्ष्य क्या है? असमर्थ बच्चे, जो किसी भी क्षेत्र में असमर्थ हो, उन बच्चों को ऐसा परिवेश उपलब्ध कराया जाए कि वो सामान्य बच्चों की तरह रह सकें। उनमें किसी तरह के अंदर हीन भावना ना पनपने पाए कि हाँ, फला बच्चा तो इस तरह से रह रहा है, मैं इस तरह से रह रहा हूँ, उसका स्तर ऐसा है, मेरा ऐसा। किसी तरह की हीन भावना से बच्चा ना ग्रसित होने पाए, ऐसा लक्ष्य होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सॉरी। दूसरा है गंभीर असमर्थता वाले बच्चों को शासकीय विद्यालयों से संबद्ध करना। संबद्ध करना। समेकित शिक्षा का दूसरा लक्ष्य है कि जो गंभीर असमर्थता वाले बच्चे हैं, जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लमेटिक बच्चों को शासकीय मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, उससे संबद्ध कर दिया जाए। वैसे तो प्राइवेट स्कूल्स में भी ये प्रावधान रखा गया है कि 25% जो उनकी एंट्रेंस है, 25% का रिजर्वेशन ऐसे बच्चों को मिलेगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको पूरी खुली छूट है, वो कितने भी बच्चे उस स्कूल में आ सकते हैं, परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं है। और जितने भी ऐसी असमर्थता वाले बच्चे हों, उनको सरकारी स्कूलों से जोड़ा जाए, उनका स्कूल सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। और सरकारी स्कूल का शिक्षक ऐसा होता है कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से उनके साथ ट्रीट करता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है, उनको अच्छे से पढ़ाने लिखाने या सभी बच्चों के साथ मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तीसरा है अभिभावकों को परामर्श देना। ठीक है। समेकित शिक्षा का कर्तव्य ये होता है, का लक्ष्य ये लेके चल रही है समेकित शिक्षा के हिसाब के समेकित शिक्षा को लेकर गवर्नमेंट की सभी जो पेरेंट्स हैं, उनको ये परामर्श समय-समय पर देते रहना है कि कैसे आपको बच्चों को स्कूल लाना है, डेली लाना है, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही ट्रीट करना है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो सामान्य बच्चा है या असमान किसी एक पेरेंट्स का भी सामान्य बच्चा है या असामान्य बच्चा है, दोनों बच्चों के साथ समान रूप से ट्रीट करें, किसी तरह का कोई भेदभाव ना करें, या स्कूल में आके अपने बच्चे को ये सिखाते रहें कि स्कूल में अगर कोई असमर्थता वाला बच्चा है, तो उसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें। ठीक है, इसी वजह से देखिए, जब पहले हम डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत सारे शब्द विकलांग और ऐसे शब्द यूज़ करते थे, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है, दिव्यांग, जिससे बच्चे में किसी तरह की हीन भावना ना आने पाए कि वो उसके साथ कुछ स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। वो सामान्य बच्चों के साथ ही अपने आप को सामान्य समझ सके और अपनी जो उसकी क्षमताएँ हैं, उसकी योग्यताएँ हैं, उसको वो विकसित कर सके और अच्छा नाम कर सके। ठीक है? इसको नोट करिए और आगे के लक्ष्य बताती हूँ। इन बच्चों में मानव क्षमता
विकसित करने हेतु सामान्य अध्यापकों डायट अध्यापकों या भ्रमणशील अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से इनके शिक्षण की व्यवस्था। ठीक है, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन बच्चों के में जो मानव की सामान्य क्षमताएं उनको विकसित करने के लिए जो सामान्य अध्यापक हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं या डाइट के टीचर्स हैं या भ्रमणशील जो इंटीग्रेटेड टीचर्स हैं, उन सब का प्रावधान रखा कि वो व्यक्तिगत रूप से इन बच्चों पर ध्यान दे सके, उनकी योग्यताएं विकसित कर सके, उनको उनकी क्षमताओं के बारे में पहचान करा सके। यानी हर क्षेत्र के टीचर जो हैं इन बच्चों पर ध्यान दें और उनको मुख्यधारा से जोड़ के उनके जो प्रतिभाएं हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनको निखार सके और उनका समुचित उपयोग करा सके। ठीक है, इसके अलावा इनके निमित्त संसाधन केंद्र स्थापित करना। ठीक है, इनके लिए अलग मतलब संसाधन केंद्र स्थापित करना जिसमें उनमें जो विशेष योग्यताएं हैं उनका उनको मतलब क्लियर किया जा सके, उनकी जो योग्यताएं हैं उनको निखारा जा सके और उनकी क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप जो कार्य किया कराया जा सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त सामान्य बच्चों समान अवसर प्रदान करते हुए उनमें स्थान। ठीक है, इसके अलावा ये व्यवस्था की गई है कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएं। इसके अलावा जब ये बच्चे अपनी ये सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे तो समाज में उनको अच्छा अवसर प्रदान होगा, वो मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, अपना व्यवसाय अपना सकेंगे, उनको शिक्षा भी उचित मिल सकेगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर उनके प्रतिभाओं का, उनकी क्षमताओं का उचित विकास हो सकेगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं, इस तरह के दिव्यांग बच्चों के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट आया ही था। आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने 7 जो डिसेबिलिटीज थी उनको इंक्लूड किया था। फिर उसके बाद 2016 में इसमें थोड़े चेंजेस किए गए और कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें क्या है 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया।
ठीक है? यानी कि 7 इसमें थे, 21 डिसेबिलिटी इसमें है, यानी कि 14 जो है डिसेबिलिटी और जोड़ी गई। अब वो कौन-सी हैं? कुछ ऐसी हैं, एसिड अटैक की हैं, बौनापन हो गया, या और भी जो कई कई मानसिक रोग हैं जिसमें जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है, वो भी इस अधिकार के अंतर्गत आती हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन सीटेट में तो पूछे भी गए हैं और रीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। इसके अलावा हम अब थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन बच्चों को हम अलग कर सकते हैं, कि ये बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं जिनको मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि इन बच्चों की पहचान कैसे करें। बच्चों की पहचान। पहला है हमारा निरीक्षण। पहचान कैसे करेंगे? पहले तो हम निरीक्षण करके कर सकते हैं, जैसे बच्चे की शारीरिक बनावट में परिवर्तन हो सकता है, ठीक, उनके चलने के हिसाब से हम देख